यूं तो जनसेवा के लिए किसी मुकम्मल मुकाम की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिनका उद्देश्य जनसेवा को अपना धर्म बना लेना होता है, उनके लिए जनसेवा एक फुल टाइम जॉब यानी पूर्णकालिक पेशा हो जाता है। और ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है श्री राजकुमार यादव। राजनीतिक अनुभव में गूढ़ और दूरदर्शी राजकुमार यादव ने अपने जुनून को मैनपुरी विधानसभा के लिए प्रदेश के नक्शे में एक बड़ी कामयाबी के रूप में उकेर दिया है। आज मैनपुरी में शायद ही कोई ऐसी व्यवस्था नदारद हो जो किसी बड़े शहर में न हो, और यह सब हुआ है केवल पिछले 5 सालों में। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैनपुरी विधानसभा का कोना कोना इस बात की गवाही देता है। पिछले 5 सालों में मैनपुरी वासियों ने वो सब होते देखा है जिसकी सालों पहले वो केवल कल्पना ही किया करते थे। क्या तो सड़क व्यवस्था, क्या तो स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या तो बिजली की सुचारू व्यवस्था, क्या तो उच्च शिक्षा की सुविधा। मैनपुरी में अब वो सब है जो सालों पहले केवल सपना था। कहते हैं राजनीति के लिए दूर की सोच के साथ अनुभव की जरूरत होती है, लेकिन तब क्या कीजिए जब जुनून और जनता की दीवानगी आपके लिए एकमात्र अनुभव बनकर सामने आए। एक सामान्य परिवार से संबंध रखने वाले राजकुमार यादव यूं तो राजनीति से कोसों दूर रहते थे, लेकिन लोगों से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है। वे कभी दोस्तों के दोस्त बनकर उभरे तो कभी समाज को नई दिशा देने का प्रयास किया। इसी यात्रा में कब राजनीति का पड़ाव आ गया, उन्हें पता ही नहीं चला। एक तरफ उनकी राजनीतिक भूमिका बढ़ती गई तो दूसरी तरफ उनकी सामाजिक जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी। और फिर एक मुकाम ऐसा आया कि उन्होंने अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद और जनता के समर्थन से विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जनता तो हमेशा से उन पर भरोसा करती थी। लेकिन चुनौतियां तब सामने आने लगी जब विधायक बनने के बाद उन्हें समग्र विधानसभा की परेशानियों का एहसास होने लगा। फिर क्या था, जनता की मांग को समझते हुए और उसे सर्वोपरि मानते हुए उन्होंने मैनपुरी के हालातों को बदलने का निर्णय लिया। आज मैनपुरी में आप बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से सुचारू पाएंगे, क्योंकि राजकुमार यादव जी के प्रयासों से यहां अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। साथ ही पावर हाउस की क्षमता में भी बढ़ोतरी की गई है। एक बात और जो मैनपुरी शहर को किसी बड़े शहर के मुकाबले लाकर खड़ा करती है, वह है यहाँ की अंडरग्राउंड बिजली की केबल व्यवस्था। समय के साथ और जनता के आशीर्वाद से उम्मीद की जानी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं राजकुमार यादव जी वापस मौका मिलने पर और भी प्रभावी ढंग से करवा पाएंगे। अच्छी शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। राजकुमार यादव जी के प्रयासों से मैनपुरी में शिक्षा की व्यवस्था न केवल मुस्तैद है बल्कि उच्च गुणवत्ता की है। एक और यहाँ पिछले 5 सालों में इंजीनियरिंग कॉलेज, सैनिक स्कूल की स्थापना की गई है। वहीं व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई है। राजकुमार यादव जी का महिला विकास पर विशेष प्रयास रहा है। इसी के चलते उन्होंने कुरावाली में गर्ल्स डिग्री कॉलेज की स्थापना करवाई है। इन सब कार्यों के पीछे राजकुमार यादव जी की केवल एक प्रेरणा है। उनका मानना है कि एक शिक्षित व्यक्ति न केवल खुद का विकास आसानी से कर पाता है, बल्कि समाज और देश का भी विकास कर पाता है। मैनपुरी में पिछले कुछ वर्षों में सड़कों की हालत में जो सुधार हुआ है, उसके कारण यहाँ कुछ समय से स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत महसूस की जा रही थी। राजकुमार जी ने इस जरूरत को बहुत पहले ही भांप लिया और जरूरत को पूरा करने के लिए न केवल छोटे छोटे नए अस्पतालों का निर्माण करवाया, बल्कि
उच्च गुणवत्ता वाले मुख्य अस्पताल की क्षमता में भी बढ़ोतरी करवाई। पिछले 1 साल में मैनपुरी सदर के मुख्य अस्पताल में 100 बिस्तरों का नया विभाग भी बनवाया गया है। सड़कें न केवल 2 जगहों को आपस में जोड़ने का काम करती है, बल्कि किसी भी जगह के व्यापार एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। आज मैनपुरी में न केवल अच्छी सड़कें उपलब्ध हैं, बल्कि परिवहन की भी माकूल व्यवस्था मौजूद है। राजकुमार जी के विशेष प्रयासों से न केवल मैनपुरी के बस स्टैंड का जीर्णोद्धार करवाया गया है, बल्कि मैनपुरी डिपो का भी काया पलट किया गया है। सड़कों एवं परिवहन की व्यवस्था को अधिक से अधिक अच्छा बनाने के पीछे राजकुमार जी की जो सोच है, मैनपुरी को प्रदेश के नक्शे पर मजबूती के साथ उभार पाने की है। यूं तो उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र के रहवासियों के लिए बिजली और सड़क की अच्छी व्यवस्था एक उपलब्धि के समान होती है, लेकिन राजकुमार जी के विशेष प्रयासों से पूरे सदर क्षेत्र में कई पुलियाओं का निर्माण करवाया गया है। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी सामान्य स्ट्रीट लाइट न होकर एलईडी की स्ट्रीट लाइट करवाई गई है। सभी जगह सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए न केवल चौड़ी सड़कें बनवाई गई हैं, बल्कि बड़े चौराहों और डिवाइडर के साथ सोलर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। और इन सब प्रयासों के पीछे राजकुमार जी की सिर्फ एक सोच काम करती है, और वो सोच है जनता की उम्मीदों को पूरी लगन और ईमानदारी से निभाया जाए। शहर के लोगों के व्यवहारिक जीवन में जितना महत्व सड़कों का है, बिजली का है, पुलों का है, उतना ही महत्व सामुदायिक पार्कों और बगीचों का है। आज राजकुमार जी के प्रयासों के चलते मैनपुरी में नवीन सुविधाओं से लैस लोहिया पार्क उपलब्ध है, तो दूसरी ओर सदर क्षेत्र में राज्य स्तरीय स्टेडियम की भी नींव रखी जा चुकी है। मैनपुरी सदर क्षेत्र में राजकुमार जी के विशेष प्रयासों से बास्केटबॉल मैदान और हॉस्टल की भी व्यवस्था की गई है। इन सब और इनके जैसे कई छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने के पीछे राजकुमार जी का ध्येय केवल इतना है कि स्वस्थ समाज के लिए स्वस्थ माहौल का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप अभी तक की उपलब्धियों को देखकर सोच रहे होंगे कि राजकुमार जी का पूरा ध्यान केवल सदर को विकसित बनाने में है, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि के राजकुमार यादव जी का ध्यान जितना सदर क्षेत्र की तरफ है, उतना ही ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी है। लोहिया आदर्श ग्राम योजना का 100% क्रियान्वयन, पेंशन योजना में नामांकन और उनका व्यवस्थित वितरण, किसान कार्ड और ऐसी कई अन्य योजनाएं मैनपुरी सदर क्षेत्र में बहुत ही गंभीरता और व्यवस्थित रूप से चलाई जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मैनपुरी सदर क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र अधिक हैं। ऐसे में योजनाओं के सुचारू रूप से चलाए जाने के लिए राजकुमार जी के विशेष प्रयासों से कुराउली में तहसील की स्थापना करवाई गई है। यदि एक एक कार्य को गिना जाए तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन सत्य तो यही है। पिछले 5 वर्षों में मैनपुरी ने अपनी और सरकार की योग्यता के अनुरूप कम और मैनपुरी की लोगों की उम्मीद के मुताबिक ज्यादा काम कर पाया है, और इन सब के पीछे श्रेय केवल जनता का है, क्योंकि यदि जनता का साथ और आशीर्वाद राजकुमार जी को प्राप्त नहीं होता तो वो ये सब कार्य नहीं कर पाते जो वो जनता के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब मैनपुरी में विकास की इबारत पूरी तरह लिखी जा चुकी है। असल में तो यह बस शुरुआत है। जनता का जुनून और नेतृत्व की क्षमता इसी तरह बढ़ती रही तो संभवतः मैनपुरी उस भविष्य को जीने का प्रयास करेगा जिसकी अभी तो केवल कल्पना मात्र ही की जा सकती है। धन्यवाद।